अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 125, देखो 125th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, ध्यान से देखो सब लोग। क्या बोलता है क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। नाउ हमने 120 में देखा था सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ पर वो बोल रहा है फेरिक क्लोराइड, है ना। तो जब ये एक सॉल्ट है, कोई भी एक सॉल्ट आपको दिया हुआ है, उसका नेचर आपको डिटरमाइन करना है, एसिडिक या बेसिक, तो उसको डिटरमाइन करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 120 व्हाट वी हैड डन वाज वी चेक कि वो जो सॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। जो भी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है, एसिड या बेस दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर रहेगा, सॉल्यूशन वैसा बनेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग था तो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो सॉल्यूशन एसिडिक होता। सही बात है। अब 125 में क्या बोल रहा है, वो फेरिक क्लोराइड दिया उसने आपको, क्या दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते थे, 2 तरीके थे आपके पास। आप ऐसा बोल सकते थे कि बॉस आपके पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है ना। ये तरीका आप बोल सकते थे ये प्रूव करने के लिए कि वो एसिडिक है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, तो वो तो ऑलरेडी आपको ये बोल रहा है ना कि एसिडिक तो है, ये तो दिया हुआ ही है। समझा आप बात को। वो आपको ये नहीं प्रूव करने को बोल रहा है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, बताओ। वो खुद क्वेश्चन में बोल रहा है एसिडिक है। यहाँ पर वो आपको रीजन, वो आपको जस्टिफिकेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप लोगों को वो क्या पूछ रहा है, फेरिक क्लोराइड एसिडिक है बिकॉज, एंड आपको जस्टिफिकेशन देना है। तो जस्टिफिकेशन जब वो आपको पूछेगा ना किसी सॉल्ट का, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको उस सॉल्ट को स्प्लिट कर लेना है। किसमें, पहले आप उसको सॉल्ट को स्प्लिट करना है कैटायन और एनायन में। और कैसे स्प्लिट करना है, बाय एडिशन ऑफ वाटर, यानी उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना के आप चेक करोगे कि उस सॉल्ट में से क्या सब्सटेंसेस बनने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? यस। अब यहां पर अगर आप फेरिक क्लोराइड को स्प्लिट करते हो तो आपके पास बनेगा FeOH थ्राइस प्लस 3H प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल कितने लगने वाले हैं, 3। अब सोचोगे सर ये ऐसा क्यों, आपने इसको डायरेक्ट लिखा और इसको आपने डिसोसिएट करके लिखा। तो इसके पीछे भी सिंपल लॉजिक है, जरा समझना। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये वीक बेस है। क्या है बच्चों, ये है वीक बेस। और साथ में HCl बना था ना, मैंने क्या बोला आपको अभी कि यहां पर जो एसिड बनने वाला वो कौन सा है, वो है HCl। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं? HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और पहचान क्या है वीक और स्ट्रॉन्ग की, कि वीक वाला डिसोसिएट नहीं होगा, वीक वाला डिसोसिएट नहीं होगा, और जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो डिसोसिएट हो जाएगा। अब समझ में आया कि मैंने HCl को डिसोसिएट करके क्यों लिखा है और फेरिक हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करके क्यों नहीं लिखा है। तो मुझे बताओ कि फ्री आयोन्स आपको H+ के मिले कि OH- के मिले? किसके मिले फ्री आयोन्स? H+ के। यानी कि आपको फाइनली प्रोटॉन फ्री मिल रहे हैं ना पानी में। आपको क्या मिल रहा है, प्रोटॉन फ्री मिल रहे हैं पानी के अंदर। कैसे मिल रहे हैं, जब फेरिक क्लोराइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो आपको H+ उसने रिलीज करके दिए। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रीजन है उसके एसिडिक नेचर का। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? यस, है ना। तो फिर इसका सबसे अच्छा जस्टिफिकेशन कौन से स्टेटमेंट में आपको लग रहा है? अब आंसर बड़ा सिंपल है। तो आप ये बोलोगे कि बॉस अगर यहां पे से मैं क्लोराइड निकाल भी देता, समझो अगर इमेजिन करो मैं क्लोराइड निकाल भी देता, तो भी आपको इतना पार्ट तो मिलने ही वाला था। बोलो हाँ या ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं FeCl3 की जगह पे, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं FeCl3 की जगह पे ये Cl3 नहीं भी देता आपको, तो ये सिर्फ क्लोराइड नहीं होता, बरोबर। पर इतना सेक्शन तो फिर भी वैलिड होता कि नहीं? यस और नो? हाँ बोलते यस। और मुझे किससे मतलब है? मुझे सिर्फ H+, फ्री H+ से मतलब है उसका एसिडिक नेचर प्रूव करने के लिए। बोलो हाँ कि ना। तो क्लोराइड का कोई रोल है क्या यहाँ पे? एक्चुअली नहीं। यहाँ पर इन रियलिटी में ऐसा बोल सकता था ना कि Fe3+ अगर है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके
H प्लस रिलीज कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? तो आंसर क्या आएगा? सबसे वैलिड आंसर यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन बी विल बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसिडिक नेचर ऑफ FeCl3। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा इसने। आई होप ये समझ में आया सबको ये रिएक्शन। फिर से देख लो 120 और 125 दोनों क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स को चेक करो। 120 में पूछा था कि सॉल्ट एसिड है या बेस है, ये प्रूव करके दिखाओ, और यहां पर बोला एसिड है, ये तो है पक्की बात, लेकिन उसको जस्टिफाई करो कि एसिडिक बिहेवियर कैसा है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इनमें से कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट हाइड्रोलाइज इन वाटर? क्वेश्चन 130 चेक। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोलता है? इनमें से कौन सा सॉल्ट बिल्कुल भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा? राइट? अब हाइड्रोलाइज नहीं होने वाला सॉल्ट आपको मैं सबसे सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस की आपको मैं सबसे सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, आपको एकदम आसानी से याद रहेगी। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मैंने बोला बच्चों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। सिंपल आंसर क्या आया बोलो अभी 130 का? इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा है ना जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, दैट इज ऑप्शन ए विच इज KCl, क्योंकि KCl किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है KOH और HCl से। समझा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी सारे जो हैं जैसे कि KCN ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, HCOOK ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, K2CO3 ये अगेन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि आपको डायरेक्ट आंसर इसमें से मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्या ये बात क्लियर हुई? ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, आपके सारे आंसर फटाफट बनते जाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। क्लियर है? याद रहेगा? नेक्स्ट सवाल पे चलते। क्या बोलता है 135? क्वेश्चन क्या बोलता है चेक करो। The electrolyte forming a solution of a different acid or base character than the other three is, मतलब बेसिकली वो आपको ऑड मैन आउट निकालने को बोल रहा है। 135 में क्या पूछ रहा है वो? ऑड मैन आउट की मतलब ये सारे सॉल्ट्स दिए हैं, इन सबके सॉल्यूशन एक जैसे होंगे, तीन के एक जैसे होंगे, चौथे का कोई एक ऐसा होगा जो अलग होने वाला है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो आपके लिए मैं चारों सॉल्ट यहां पे लिख रहा हूं, चारों ऑप्शंस आपके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपको क्या करके बताना है कि सिर्फ जो चारों के सॉल्यूशन है वो किस तरह के बनने वाले हैं। ठीक है, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सेम फंडा आपको बहुत बार बता दिया। यहाँ पे क्या होगा, आप क्या करोगे, KOH और HCN, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस या एसिड? इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस या एसिड, KOH और HCN में? और बोलोगे सर बेस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। समझ आ रहा है क्या सबको? फिर यहां पर क्या होगा, NaOH और फॉर्मिक एसिड। अगेन यहां पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। समझ गए क्या? फिर यहां पर कौन स्ट्रॉन्ग है, HCl और NH4OH। कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl, यानी ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना। और लास्ट अगेन KOH और फॉर्मिक एसिड, मतलब अगेन यहां पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो कौन हुआ ऑड मैन आउट, NH4Cl हो गया ऑड मैन आउट, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल और प्यारा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हार्डली 10 सेकेंड्स लगेगा चारों ऑप्शन आपको चेक करने में। आई होप ये क्लियर हुआ बच्चा लोग, डिटेल में गए हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ भी मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप रट्टा मारो, हाँ, ध्यान से सुन लो, समझ लो। मैं आपसे कुछ भी रटने का एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको उसका मीनिंग और फंडा। मेरे को चाहिए कि आप उस फंडे को समझो अच्छी तरह से। चलो नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है देखें। 140 pH on dissolving sodium chloride in water, pH of the solution, what happens to it? Now again आपको इसके पहले एक 130 जो क्वेश्चन था उसमें मैंने हिंट दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का क्या होता है, मुझे बताओ। सोडियम क्लोराइड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है क्या, पहले ये बताना बच्चा लोग। NaCl is salt of
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यस और नो, है ना? कौन सा एसिड कौन सा बेस? HCl और NaOH मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, है कि नहीं? अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है, क्या ये हाइड्रोलाइज होता है क्या पानी में डालने पे? क्या ये हाइड्रोलाइज होता है? नहीं। तो जब आप ऐसे सॉल्ट को, ध्यान से सुनना, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को पानी में डालते हो तो इट डज नॉट चेंज द पीएच। ये क्या करता है? पीएच को चेंज नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा पानी में जाके, तो ये एक्सेस H+ या एक्सेस OH- जनरेट नहीं करेगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा 140 का? सारे बच्चे बताएंगे फटक से एक साथ। 140 का आंसर क्या रहेगा? pH will remain unchanged, pH will remain unchanged. Is that clear? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फंडे जरा क्लियर कर लो, ना ही वो हाइड्रोलाइज होगा ना ही वो pH को चेंज करेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल। यस, बहुत बढ़िया। 145, क्वेश्चन 145 देखो अगला क्या बोलता है। द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये दोनों 7 है, ठीक है? अमोनियम एसिटेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों का pH क्या है? 7 है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, सोडियम क्लोराइड का तो समझ में आया, सोडियम क्लोराइड का तो फंडा आपने समझा दिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था बॉस, है ना? लेकिन व्हाट अबाउट अमोनियम एसिटेट? व्हाट अबाउट अमोनियम एसिटेट? आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा गड़बड़ है यार, ये रहा अमोनियम एसिटेट, ये तो एक्चुअली वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है ये? एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, तो इसका तो हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, है ना? बट द कैच इज हियर, द ब्यूटी ऑफ दिस कंपाउंड इज दैट बोथ आर इक्वली वीक। समझे? दोनों वीक है बरोबर, बट बोथ आर व्हाट? बोथ आर इक्वली वीक। क्या ये बात समझ में आई? वो क्वेश्चन 120 में मैंने आपको लिख के दिया था ना, अगर बोथ इक्वली वीक होंगे तो न्यूट्रल होगा। यस, लिख के दिया है कि नहीं? तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, ये जो दोनों है ना, ये इक्वली वीक हैं। क्या है? इक्वली वीक हैं। तो क्या बोलता है वो, देखो, फॉर्मर हाइड्रोलाइसिस नॉट द लैटर, नो हाइड्रोलिसिस इन बोथ, हाइड्रोलिसिस ऑफ द लैटर बट नॉट द फॉर्मर। तो पहले उसने कौन सा बोला आपको? अमोनियम एसिटेट बोला है। तो अमोनियम एसिटेट हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं होगा? बताइए। सवाल मेरा सिंपल है आपसे, अमोनियम एसिटेट हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, बट वो ऐसे हाइड्रोलाइज होगा कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- देगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल होंगे, कैंसिल करेंगे। समझे बच्चों? कौन सा वाला हाइड्रोलाइज नहीं होता? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। तो यहां पर डज नॉट हाइड्रोलाइज, है ना? अमोनियम एसिटेट हाइड्रोलाइज होता है और सोडियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो अब बताओ आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट वाला हाइड्रोलाइज होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, यानी कि आंसर बॉम्बे, यानी कि बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस, बढ़िया। चलो अगला देखें, सोडियम बेंजोएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आया हुआ है, रिपीट होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। इसको 5 स्टार मार्क करना। इजी है, फैक्चुअल है, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? इजी है, फैक्चुअल, इसको लर्न करना पड़ेगा। सोडियम बेंजोएट, आपके घर पे अगर टोमेटो केचप की बॉटल होगी, वो जो मैगी टोमेटो केचप, किसान टोमेटो केचप आप खाते हो ना, उसकी बॉटल होगी, तो जाके उस पर बॉटल के ऊपर कंटेंट्स को पढ़ना, उस पर लिखा होगा सोडियम बेंजोएट। अचार या केचप वगैरह जो आप मार्केट से खरीदते हो, प्रिजर्व्ड फूड्स, उस पर लिखा होता है कि सोडियम बेंजोएट इज एडेड एज अ प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे वो सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों, कि सोडियम बेंजोएट का जो जैम्स, जेलीज, केचप्स वगैरह में जो डाला जाता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सोडियम बेंजोएट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सोडियम बेंजोएट जो है ना, वो
बफर प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चों? और अदर फंक्शंस ऑन से अच्छा लिखो, एक्ट्स एज, इट एक्ट्स एज अ बफर, और बिकॉज वो बफर है इसीलिए वो प्रिजर्वेटिव की तरह फंक्शन करता है। अब कितने बच्चों को ये नहीं पता कि बफर क्या होता है? बफर इज अ सॉल्यूशन, a substance or a solution that resists change in pH। एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने pH में चेंज नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब उसका pH अगर पहले एसिडिक था तो वो चाहेगा कि वो एसिडिक ही रहे, अगर बेसिक था तो वो चाहे तो बेसिक ही रहे। तो इसलिए आप देखोगे तो सोडियम बेंजोएट आपको लॉजिकल लगेगा कि भाई आपको टेस्ट मेंटेन करना है। अगर कोई चीज एसिडिक या बेसिक हो जाएगी तो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक हो गई तो खट्टा हो जाएगा, ज्यादा बेसिक हो गई तो कड़वा बिटर हो जाएगा, क्योंकि एसिड्स आर सावर एंड बेसिस आर बिटर। करेक्ट बोल रहा हूं? तो हमें चाहिए कि पीएच मेंटेन रहे, पीएच मेंटेन रहेगा तो टेस्ट भी मेंटेन रहेगा। क्या ये क्लियर है? इफ पीएच इज मेंटेन, ये पूरा फंडा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज व्हाट अदर फंक्शन, तो वो प्रिजर्वेटिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या उसका पीएच का लॉजिक भी पूछ सकता है। तो पीएच मेंटेन्ड तो टेस्ट मेंटेन्ड, हेंस प्रिजर्वेटिव एक्शन। क्लियर में, डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? इजी है। आंसर बता दो क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन सी। सबको समझ आया क्या? बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल 155 बताओ। ये सब देखो, 2-3 ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आप अगर पैराग्राफ्स को रीड करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको इंटेलिजेंट तरीका, स्मार्ट तरीका बताया क्या? मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ उसमें से डायरेक्ट लर्निंग करो, टेक्स्ट बुक पूरी के पूरी रीड करने फिलहाल मत बैठो, ठीक है ना? क्या बोलता है देखो, विच बफर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन। व्हाट इज पेनिसिलिन पहले ये बता दो बच्चों, पहले ये सीख लो अगर नहीं याद है, मैंने वैसे सिखाया हुआ है पहले, बट पेनिसिलिन जिनको नहीं पता, इट इज एन एंटीबायोटिक, राइट? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। इनफैक्ट पेनिसिलिन के बारे में एक आपको फन फैक्ट भी बता दूं जो शायद आपको वो एग्जाम में पूछ भी सकता है। इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी मेड, ठीक है ना? पेनिसिलिन क्या था एक्चुअली? पहला एंटीबायोटिक 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अब वो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भाई पेनिसिलिन जो ड्रग है, जो दवाई है, जब आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं ना, जो आप एंटीबायोटिक खाते हो, वो बनाने के लिए कौन सा बफर सॉल्यूशन यूज किया जाता है? सवाल समझ में आया? पेनिसिलिन के मैन्युफैक्चर में कौन सा बफर, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच बफर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन, एंड द आंसर इज सोडियम सिट्रेट बफर। कौन सा यूज होता है बच्चों? ठीक है, सो सोडियम सिट्रेट इज द बफर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, और रादर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पेनिसिलिन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, इसको यूजेस में आ जाएगा, ये डायरेक्ट लर्न करो। पेनिसिलिन प्रिपरेशन, ओके। आप सबने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी अगर इन्फेक्शन हुआ हो, गला खराब हुआ हो, दांत दुख रहा हो, तो अमोक्सिसिलिन नाम की टैबलेट सबने जरूर खाई होगी कभी ना कभी। वो बेसिकली एक पेनिसिलिन की ही फैमिली का एक ड्रग है, ठीक है? आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ओके। अगला सवाल 160, देखो क्या बोलता है। ओहो, वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना? सॉल्ट और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के ऊपर 160 क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनना और समझना क्या बोलता है। वो पूछ रहा है आपसे कि जो आपका क्या बोलते हैं, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है। इफ स्मॉल एस एंड कैपिटल एस आर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of a sparingly soluble binary electrolyte, then what is the relationship between the two? क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, समझना क्या पूछ रहा है। पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। वो क्या पूछ रहा है, आपको दो टर्म्स उसने दिए बच्चों। क्या दो टर्म्स दिए क्वेश्चन में, पढ़ो। एक बोला है सॉल्युबिलिटी और दूसरा क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ इन रियलिटी जब हम थियरी पढ़ते हैं या आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के जब देखोगे
तो उसमें आपको मैं ये पढ़ाता हूं और ये पढ़ाया पहले थियरी में कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, उसको हम लोग कैपिटल एस नहीं, उसको हम लोग KSP ऐसा लिखते हैं। लिखा है, ये देखा होगा टर्म सबने टेक्स्ट बुक में बोर्ड्स के लिए जब पढ़ रहे थे। यस, है ना। ये पार्ट एक्चुअली आपके बोर्ड्स में से उन्होंने डिलीट कर दिया था, लास्ट वाला जो पार्ट है वो डिलीटेड सिलेबस में डाला था, बट थियरी में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों एक्चुअली, और इसलिए ये नाम इजी है ना, SP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझे क्या। एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज व्हाई द वर्ड K इज रिटन हियर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं हम लोग नॉर्मली, KSP। बट इस क्वेश्चन में ध्यान देना जरा, बट ध्यान से देखो, बट हियर इट इज गिवन एज, इस क्वेश्चन में क्या बोला उन लोग ने, बोलो उसको कैपिटल S बोला। समझ में आया क्या। यस, है ना। नाउ to understand this second line, please pay attention here, to understand the second line, soluble binary electrolyte। तो भाई एक बात समझो, एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एग्जांपल ले लो soluble binary electrolyte का NaCl। NaCl में कितने आयॉन्स है, 1 और 2, 2 आयॉन्स है, मतलब बाइनरी, बरोबर। 2 आयॉन्स बोले तो बाइनरी। क्या NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, आप बोलोगे हाँ। क्या ये पानी में सॉल्यूबल है, डिसॉल्व होता है, हाँ। क्या इसमें 2 आयॉन्स होते हैं, यस, तो ये बाइनरी भी है। क्या ये क्वेश्चन, क्या ये एग्जांपल समझ में आया। यस, तो NaCl को मैंने एग्जांपल मान लिया सॉल्यूबल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का। वो ये बोल रहा है कि इन दोनों आयॉन्स की इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी है स्मॉल एस। क्या है इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी, स्मॉल एस। और पूरे सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो है कैपिटल S। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अब समझ में आएगा। फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोलता है, S विच इज हियर, इंडिविजुअल आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, स्मॉल s, समझ गए। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूरे सॉल्ट का, पूरे कंबाइंड सॉल्ट का कितना है, कैपिटल S, जो ओरिजिनली क्या लिखा जाता है KSP, बट यहां दिया है कैपिटल S। एकदम क्लियर है, किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। ये हमारा एग्जांपल है बाइनरी का। अब बाइनरी के लिए ना काफी इजी फंडा होता है बच्चों, देखना हम लोग ऐसे उसका फॉर्मूला देखते हैं। KSP जो है वो S इंटू S रहेगा, मतलब इंडिविजुअल आयॉन्स जो है ना आपके, उसको मल्टीप्लाई करने लेगा। इस क्वेश्चन में KSP की जगह कैपिटल S है, मतलब कैपिटल S इज इक्वल टू स्मॉल s स्क्वायर। कैपिटल S इज इक्वल टू स्मॉल s स्क्वायर, विच मीन्स स्मॉल s की वैल्यू क्या रहेगी, रूट ऑफ कैपिटल S। समझ में आया क्या। यानी क्या आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ हियर प्लीज अंडरस्टैंड, this value or this equation keeps on changing with the number of ions। अगर 3 आयन रहेंगे तो अलग होता है, 4 रहेंगे तो अलग रहेगा, 5 रहेंगे तो अलग रहेगा। ऐसे हर अलग अलग क्वेश्चन में, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसके आगे हम लोग और भी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जहां पर 2, 3, 4, 5 आयन्स वाले अलग अलग इक्वेशंस आने वाले हैं। तो अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको आप रट्टा मत मारो, इसको समझो, इसके लॉजिक को समझो। अगर 2 आयन है तो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना, मैंने S स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। इतना नोटिस किया आपने। आंसर इजी, आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट वी गो टू क्वेश्चन 165। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको लाइन से KSP वाले ही मिलेंगे। मैंने क्या बोला आपको, KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगेन वी आर कवरिंग ऑल टाइप्स, सो जस्ट फोकस ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। देखो KSP फॉर AgCl। अब सबसे पहले आपको कोई सॉल्ट दिया रहेगा तो आप क्या नोटिस करेंगे, बताओ कितने आयॉन्स है इसमें, Ag और Cl, कितने आयॉन्स बोलो। तो बोलोगे सर ये बाइनरी है, समझ गए कि नहीं। AgCl में आयॉन्स कितने, 2, मतलब ये कैसा है, बाइनरी। ये सब आपको लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आप डिटेल में सॉल्यूशन को समझ सको। आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट जैसे आपने AgCl देखा तो आप तुरंत लिख देंगे KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। समझ गए क्या, है ना, बढ़िया है ना। इस तरह से सॉल्व होता है ये। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलता है वो, KSP इज 17 इंटू 10⁻⁻11 at 298 Kelvin. What is the molar solubility at the same temperature? मतलब उसने आपको KSP दिया है और सॉल्युबिलिटी पूछा है ना। तो आंसर तो एकदम बचकान आंसर, एकदम इजी आंसर।
अभी तो प्रूव करके बताया था कि s इज एक्चुअली फॉर बाइनरी सॉल्ट s विल बी रूट ऑफ KSP। बोलो हाँ या ना। इसके पहले वही वाले क्वेश्चन में किया। यहां पर आएगा KSP का रूट। KSP का वैल्यू कितना दिया बोलो, आपको दिया है क्वेश्चन में 17 इंटू 10⁻11 है ना। अभी 16 होता, समझो 16 होता तो आप बोलते क्या 4, 17 है तो 4 पॉइंट समथिंग होता। अब ध्यान से सुनना, अब आप में से ना मेजॉरिटी बच्चे ये गलती करते हैं। मेजॉरिटी बच्चे मैंने देखा है, आप लोग क्या करते हो, सर 17 है तो 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, तो 1.7 है तो 0.4 समथिंग। कितने लोग ये लॉजिक लगाते हैं? या 170 है तो 42 पॉइंट समथिंग। कितने लोग ये लॉजिक लगाते हैं? अगर आप ये लॉजिक लगाते हो तो ये गलत लॉजिक है। स्क्वायर रूट में ये लॉजिक नहीं लगता, याद रखना। आई नो आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं, सच्ची सच्ची बताना, ऐसा सोचते हो ना शॉर्टकट मारने का, ये वैसा लॉजिक नहीं चलेगा। ध्यान से सुनना पहले बात को, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक होती है बच्चों की, आप लोग की भी हो रही होगी, तो पहले क्लियर कर लेना शॉर्टकट कैसे मारना है। आपको ये देखना है सबसे पहले कि जब आपको स्क्वायर रूट करना है ना बच्चों, तो जो 10 की पावर आपको दिख रही है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। यानी कि ये जो 11 आपको दिख रहा है ना यहां पे 11, उसको या तो मैं 10 कर दूं या तो उसको मैं 12 कर दूं। बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने, है ना? उसको या तो मैं 10 कर दूं या तो उसको मैं 12 कर दूं। तो समझो मैं ऐसे डिसाइड करता हूं कि मैं इसको -10 करने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं इसको करने वाला हूं -10। तो 17 का कितना हो गया बोलो? 1.7 हो गया। समझ गए? सबको ये समझ में आया क्या? मैंने ये पावर चेंज किया तो इसको मैंने 1 डेसिमल पीछे लाया। ये तो इजी है, ये तो सिंपल है। बट अगर आपके दिमाग में ये लॉजिक चल रहा है कि सर 17 का रूट 4.2 के आसपास होता है, 4.18 या 4.2 के आसपास होता है, तो रूट ऑफ 1.7 ना सर 0.42 होना चाहिए। तो ये गलत लॉजिक है, ध्यान से देख लो, प्लीज अंडरस्टैंड। रूट ऑफ 1.7 जो है ना वो 1.3 होगा। कितना होगा? 1.3। दिमाग लगाओ जरा, 1.3 इंटू 1.3 विल बी 1.69, बरोबर ना। 13 जा 169 होता है ना 13 का स्क्वायर। समझ गए बच्चा पार्टी? तो ऐसा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना अप्रोक्सीमेशन करते हो, प्लीज ध्यान दो। तो आंसर होगा 1.3 और 10⁻10 का रूट हो गया 10⁻5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? आंसर इजी था, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने की चांस है, ठीक है। वो तो अच्छी बात है कि आपको चारों ऑप्शन में एक भी उन्होंने 4 पॉइंट समथिंग दिया नहीं है। मैं होता तो मैं आपको जरूर 4 पॉइंट समथिंग देता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे ये वाला लॉजिक लगाते और फिर गलत आंसर मार्क करते, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 170 सिमिलर आपको मिलेगा, जैसा मैंने कहा लाइन से आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो क्या बोलता है अभी, A2B3। अब मुझे बताओ ये कैसा सॉल्ट है, कितने इसमें आपको आयंस दिख रहे हैं? A2B3 में कितने पार्टिकल दिख रहे हैं बच्चा पार्टी? 1 2 3 4 5 पार्टिकल दिख रहे हैं। 2 A के 3 B के। समझ गए क्या? एकदम मस्त है ना। ऐसा है तो 5 पार्टिकल के सॉल्ट के लिए आप क्या करोगे? A2 है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, A2 है तो उसको 2S गिनोगे। A का कितना पार्टिकल है बच्चों? ऐसे देखना, KSP4, मैं एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। KSP4 A2B3, A के कितने पार्टिकल? 2, तो आप लिखोगे 2S और उसको कर दोगे स्क्वायर इनटू। B के कितने पार्टिकल? 3S और उसको कर दोगे क्यूब। समझ गए? जो यहां नंबर है वो यहां नंबर आना चाहिए, जो नंबर यहां है वो यहां। मतलब 2 रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 रहेगा तो क्यूब करेंगे, 4 रहता तो क्या करते बोलो? रेस टू 4 कर देते। क्या ये समझ में आया क्या? यस। अब वो बोलता है कि भाई ये KSP की वैल्यू है आपकी 1 इंटू 10⁻⁻4 और यहां पर क्या आएगा बताओ? 4S स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27 S क्यूब, विच मीन्स 1 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू
108, 27 4 जा कितना होता है 108 s रेज टू 5, समझ गए? गॉट इट एवरीबडी? है ना, अच्छा सवाल है ना। 108 10 रेज टू, अच्छा वो क्या बोल रहा है सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी उसने दी है, सॉरी माय बैड, सॉल्युबिलिटी दी और केएसपी पूछा, हाँ एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ कि केएसपी पूछा है, सॉल्युबिलिटी दी है, ओके केएसपी पूछा है, बाकी सब तो सही है। तो एस की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, ठीक है ना, एस रेज टू 5 ऐसा। तो आंसर बता दो 108 इंटू ये कितनी दी है 1 इंटू 10 रेज टू -4 द होल रेज टू 5, एस की वैल्यू है। ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी इज दिस मच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, समझे क्या? ये वैल्यू दी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। आंसर बता दो 108 और ये 4 5 कितना हुआ 10 रेज टू -20, है ना, विच मीन्स अगर मैं डेसिमल को शिफ्ट करूं 1.08 इंटू 10 रेज टू -18, यहां पर डेसिमल देख के गलती मत करना, बॉम्बे में बी ऑप्शन में -20 दिया, सी में -18। करेक्ट आंसर कौन सा वाला है? करेक्ट आंसर सी है। बहुत लोग बी लिखेंगे क्योंकि आप डेसिमल पे ध्यान नहीं दोगे, घाई नहीं करनी। देखिए बच्चों 175 क्या बोलता है, 175 क्या बोल रहा है? Which of the following is correct representation for solubility product constant of Ag2CrO4? Ag2CrO4 क्या आएगा? देखो Ag2CrO4 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये, अच्छा बाय द वे इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम तो पता होना चाहिए। सिल्वर CrO4 क्या है? क्रोमेट, यस। Cr2O7 होता तो डाइक्रोमेट, है ना। अब इसकी स्प्लिटिंग करो जरा, तो आप बोलोगे सर इसमें से 2 Ag+ निकलेंगे और एक क्रोमेट निकलेगा, बरोबर है ना। तो आंसर आ गया एकदम इजी। क्या क्या आंसर आने वाला है बताइए? तो बोलोगे सर इसका जो K है ना वो रहेगा प्रोडक्ट्स, यानी कि Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2, बरोबर। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2, रेस टू 2 क्यों बच्चों? रेस टू 2 क्यों? क्योंकि इसका जो स्टोइशियोमेट्रिक नंबर यहां होता है वो यहां पर क्या बन जाता है? इंडेक्स। ये तो बहुत बेसिक चीज है, सबको आनी चाहिए। ये जो यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक नंबर होता है वो यहां पे क्या बन जाता है? इंडेक्स बन जाता है, यानी पावर बन जाता है ना। और इनटू दोनों प्रोडक्ट ही है ना, इनटू CrO4 2- का कितने क्रोमियम है? एक ही है ना, तो फिर यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि 1 को हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते। कौन से आंसर से मैच कर रहा है ये बताओ, कौन से ऑप्शन से चेक करके बताओ। ये ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी, एकदम सिंपल। क्या है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट? आपका सिर्फ प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन है, उसी को आप क्या बोलते हो? आपका इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, बढ़िया। 180 देखते क्या बोलता है बॉस। 180 में वो क्या बोल रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज दिस मच, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सेम टू सेम फंडा, सेम टू सेम लॉजिक, बताइए हाँ या ना बच्चा पार्टी, है ना। क्या लॉजिक है? सिल्वर क्लोराइड मुझे बताओ कितने, बाइनरी, टर्शरी, क्या है? कितने आपको आयॉन्स दिख रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड बोले तो बाइनरी, ठीक है, मतलब कि 2 आयॉन्स है। ये सब, ये फंडा एकदम क्लियर है तो आंसर एकदम तपाक से आंसर आएगा आपका। ठीक है, KSP क्या होगा? S²। तो आपको वो पूछ रहा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इजी है, आपको पूछा हुआ है KSP और दिया S² का वैल्यू। कितना दिया S² का वैल्यू? 0.0 द होल स्क्वायर, बरोबर ना। तो ऐसे बोल दो इसको 1.38 इंटू कितने, 1 2 3, 1.38 इंटू ये इधर रहेगा तो 1 2 और 3 यानी कि 10⁻³ द होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1.7। 1.3 इंटू 1.3 अभी बताया था ना, 1.3 इंटू 1.3 कितना होता है? 1.69 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, करेक्ट।
तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.7। अब इसमें देखो यही दिमाग लगाना है, इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा, देखेगा चारों ऑप्शन 1.7 है, मतलब आंसर डिटरमाइन किससे करना है, 10 के पावर से। समझ गए क्या? स्मार्ट इंसान इतना तो समझ ही जाएगा, और आप लोग सब स्मार्ट तो हो ही। देखो क्या बोलता है, -3 2 ये हो गया -6, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आया बोलो बच्चा पार्टी, 180 का। है ना? ऑप्शन डी आया, किस में आया? ऑप्शन डी, ग्राम पर लीटर में आया कि मिलीग्राम पर ml में आया, किस में आया? किस में आया ये समझना इंपॉर्टेंट। यहां पर वो आपको ट्रिक कर रहा है। देखो वैल्यू तो आ गई, लेकिन यूनिट चेक करो पहले जरा। यूनिट चेक करो। ग्राम जब लीटर के साथ लिखते हो तो आप ग्राम लिखते हो कि ml लिखते हो, या सॉरी अपना किलोग्राम लिखते हो? बताओ, कन्वर्जन करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो आपको यूनिट्स का भी कन्वर्जन करना है। आप यूनिट्स का कन्वर्जन करोगे तो आपका आंसर आएगा ए। मैंने ये जो किया ये किस में है, देखो ग्राम्स में है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, वो क्या बोलता है, ग्राम पर लीटर। समझा? सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं? अगर मैं ग्राम्स में ले रहा हूं तो मेरे को वॉल्यूम किस में चाहिए, ml में। समझे कि नहीं समझे? ग्राम पर सीसी में लेते हैं अपन, ठीक है ना, ग्राम पर ml। और यही अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो मैं यहां पे लीटर ले सकता हूं। समझ में आया? यस। यूनिट्स पे जरा फोकस करना। करेक्ट, कन्वर्जन करने पे तो रेस टू -9 होना चाहिए। हाँ मैं भी गधे से 10 लिख दिया। हाँ एक्चुअली -6 का -9 होना चाहिए ना। तो आई थिंक सो वो लोग ने -9 के हिसाब से ही पूछा है, होएगा शायद से। मैं एक बार चेक करता हूँ 180 का, मैं ऑप्शंस चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। गिव मी सम टाइम, आई विल चेक दैट एंड टेल यू। ठीक है 180, इसको आप इसको क्वेश्चन मार्क करके रखना। इसमें कुछ तो शायद या मिसप्रिंट है, या मेरे समझने में कुछ गलती है, या कुछ तो है, देखते हैं, ठीक है ना। ओके, solubility of sparingly soluble salt MQAR is given by the expression। हाँ अब ये थोड़ा सा देखो, वो लोग ने कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ आपको, वो लोग ने फालतू में इसको कॉम्प्लेक्स बना के इस इक्वेशन को दिया है। आपको थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना है और समझना है कि भाई आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट की किस तरह से बनती है ना। फंडा समझना। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था बच्चों कि KSP फॉर AB will be S², for A to B will be 2 into S the whole square into S। ऐसा मतलब जो जो नंबर है वो नंबर यहां पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, बरोबर है ना। ये हमने किया ना अभी, A to B3 रहता तो 2S the whole square 3S the whole cube, ऐसा हमने किया, बरोबर है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर डिराइव किए हुए हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, जरा ये फंडा समझना। ये नंबर यहाँ से इनके स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से आ रहे हैं, ये इनके फॉर्मूला में जो मोल रेशियोज है या जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियोज है वहां से आ रहे हैं ये नंबर्स, है ना। तो इनको अगर आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? क्या पूछ रहा है वो? इनको आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना काफी आसान है, ध्यान से सुनना और समझना। क्या बोलता है वो? KSP फॉर MQAR, ऐसा वो बोल रहा है। तो पहले आप ये कर लो, ऐसा कोई भी सॉल्ट दिया रहेगा ना तो उसको Q इंटू M रेस टू R प्लस R इंटू A रेस टू Q माइनस, ऐसा लिख लोगे, बरोबर। कितने लोग को ये नहीं समझा? ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने को, थोड़ा ट्रिकी है समझने को। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझा है तो यहाँ पे ज़रा फोकस करके समझना। सपोज मैं आपको बोलता कि आपके पास CaCl2 का सॉल्ट है। क्या है बच्चों? CaCl2 का सॉल्ट है। तो यहाँ पर Q और R की वैल्यू क्या है? 1 और 2। समझे कि नहीं? करस्पॉन्डिंग करके देख लो, है ना। तो आप कैल्शियम को 2+ लिखते हो, मतलब कि देखो
मैंने आर प्लस, देखो 2 प्लस आर प्लस लिखा है कि नहीं, और इसके आगे मैंने 1 लिखा, यानी कि ये क्यू, समझ गए ऐसा। और क्लोराइड कितना लिखते हैं हम लोग, 2 माइनस, यानी कि आर, यहां लिखा आर, और रेस टू क्यू माइनस, यानी कि ये रेस टू 1 माइनस, इस तरह से, है ना। तो अगेन आपको जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला काफी कंफ्यूजिंग होता है, बट वंस यू डू इट विद एन एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। फिर से देखना, एम क्यू ए आर को अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, क्यू टाइम्स एम रेस टू आर प्लस प्लस आर टाइम्स ए रेस टू क्यू माइनस। क्लियर विद मी सो फार? यस। अब इसकी सॉल्युबिलिटी भी S और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S है ना, दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हुई, दोनों की सॉल्युबिलिटी हुई S। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हम लोग किस तरह लिखते थे, मैंने क्या बोला था कि इसका अगर Q है तो वो लिख देना, इसका अगर R है तो वो लिख देना, और दोनों को मल्टीप्लाई करना। मैंने यही सिखाया आपको, है ना। तो आप ऐसे लिखोगे, Q रेस टू Q बरोबर, Q रेस टू Q इंटू R रेस टू R, करेक्ट। लेकिन टोटल हम लोग कैसे लिखते थे, ध्यान से देखना फिर से, हम ऐसे लिखते थे ना, QS रेस टू Q इंटू RS रेस टू R, ऐसा लिखते हैं, यस और नो। फिर से कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो। मैं आपको अगर ऐसे बता रहा हूं, मैंने आपको एक सॉल्ट के लिए बताया था इसके पहले क्वेश्चन में, A2B3 नाम का सॉल्ट था, तो 2A रेस टू 2S रेस टू 2, 3S रेस टू 3, ऐसा बोला था, बोलो हाँ या ना। ये 2 2 3 3, वैसे यहां पर Q Q R R, इजी लग रहा है अभी, यस, बढ़िया। जनरलाइज देखो, आसान लगेगा। तो Q रेस टू Q इंटू R रेस टू R इंटू S रेस टू Q प्लस R, क्लियर, ब्रैकेट खोला और S का पावर कॉमन ले लिया, करेक्ट है बच्चों। ये हुआ KSP, ये क्या हुआ, KSP, है ना। तो अब मुझे आप बताएंगे कि S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे S की वैल्यू सर इजी है, S की वैल्यू हो जाएगी KSP अपॉन, ये पूरा टर्म यहां जाएगा, ये पूरा टर्म यहां आ जाएगा, देखो, है ना, अपॉन Q रेस टू Q, R रेस टू R, द होल थिंग रेस टू 1 अपॉन Q प्लस R, क्लियर, होल थिंग रेस टू 1 अपॉन Q प्लस R। अगेन अगर नहीं समझा तो यहां पे इसी एग्जांपल में अप्लाई करके देखना, KSP इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, मतलब 108 S रेस टू 5। तो S की वैल्यू क्या हुई, KSP अपॉन 108 का 5th रूट, है ना, ये रेस टू 5 था तो उसको मैं क्या कर देता हूं, 5th रूट मतलब रेस टू 1/5 कर दिया। ये समझ गया क्या अभी, देखो ये जो S रेस टू 5 था उसको यहाँ 1/5 किया, तो यहां पर भी वही था ना, S रेस टू Q प्लस R था तो उसको 1/Q प्लस R कर दिया। क्या ये इक्वेशन समझ में आया क्या सबको, टेल मी यस और नो। आसान नहीं है, ध्यान से देखो और समझो स्लोली। ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए लिखवाया मैंने, आप सिर्फ ये एक्चुअल सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, यस, बढ़िया। तो अब आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। Now this is the equation as it is given in your state board textbook also, in your NCERT also, the same equation you will find. But as I said, to understand this equation, it is better that you do it with an example only. अच्छा सवाल है, बेसिक है, ओके। अगला पूछ रहा है 190 में फिर से सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतने क्वेश्चन में करा रहा हूं, आपको याद हो जाएगा आज का आज। M2N3 कैसा टाइप का सॉल्ट है ये, कितने कितने इसमें पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, 5 पार्टिकल दिख रहे हैं ना बच्चों,
KSP कितना होगा इसका बताइए आप। तो आप बोलोगे सर 2s स्क्वायर 3s क्यूब, है ना, इसके 2 पार्टिकल, इसके 3 पार्टिकल, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी है y, सॉल्युबिलिटी है y, तो बस आंसर आ गया। s की जगह पे क्या दिया है, सॉल्युबिलिटी की जगह पे क्या दिया है y, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब 27 इंटू वाई रेस टू 3, तो आ जाएगा 108 वाई रेस टू 5, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। है ऐसा ऑप्शन में? बॉम्बे, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, इतने हमने क्वेश्चन कर लिए कि 5 पार्टिकल होगा तो 108 आता है। क्या आप गेस कर सकते हो अगर 4 पार्टिकल हुए तो क्या आएगा? क्या आप गैस कर सकते हो अगर 4 पार्टिकल वाला मैंने आपको दे दिया से, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया AlCl3, समझो, मान लो मैंने क्या बोल दिया, AlCl3 4 पार्टिकल का है ना, इसका आंसर क्या आएगा? कोई गैस कर सकते हो आप फटाफट? तो S, क्योंकि एल्यूमिनियम तो एक ही है और क्लोरीन कितने, 3s द होल क्यूब, तो 27s⁴। समझ गए क्या? तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है वो तो यहां आने वाला है, ये तो समझ गए कि नहीं गधे बच्चों? इजी लग रहा है कि नहीं? अभी रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक समझना है, ट्रिक समझनी है, ठीक है? बढ़िया, ओके। 195। अब अगर आपको याद होगा तो पहला ही क्वेश्चन हमने कॉमन आयन इफेक्ट का किया था, और ये 195 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। इसको स्टार मार्क करना। कॉमन आयन इफेक्ट एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, सबको मालूम है। क्वेश्चन को पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 195 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेशन ऑफ NH4Cl को क्या होता है? मुझे बताओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? कॉमन है, NH4 इज कॉमन, अमोनियम इज कॉमन। और कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है कि कम करता है? पढ़ाया था ये पिछली बार भी, क्या करता है? पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ाया था ये। सॉल्युबिलिटी को, आयोनाइजेशन को बढ़ाता है कि कम करता है? ऑफ कोर्स बढ़ाता है, कम करता है, लेकिन किस में? NH4 is common ion, and common ion effect is, don't forget, note, common ion effect is applicable only to, किसके लिए? कॉमन आयन इफेक्ट किसके लिए सिखाया था मैंने आपको? इज एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग और वीक? ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या यहां पर जो सॉल्ट है, दुनिया का कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है? क्या ये मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं? बोलो हाँ या ना? है ना? मालूम है ना आप लोगों को? दुनिया का कोई भी सॉल्ट कैसा होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग। तो क्या यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा क्या? नहीं, यहां पर अभी भी पहले भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, अभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। जो लोग ऑप्शन बॉम्बे मार्क करके आएंगे वो गधे हैं। इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से देखो क्या पूछ रहा है वो। मैंने आपको अगर बोल दिया कि कॉमन आयन है तो क्या आंख बंद करके मार्क कर दोगे? नहीं, आपको क्या ये देखना है कि उसने जो आपको सॉल्ट दिया वो कैसा है, वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? NH4Cl is a salt which is a strong electrolyte, hence common ion effect is not applicable in this case। वो आपको मामू बना रहा है ये क्वेश्चन पूछ के, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी इट विल रिमेन द सेम। अगर यहां पर NH4Cl की जगह पे वो आपको कुछ और दे देता, जैसे कि वो आपको देता कोई और वीक बेस दे देता, वो आपको FeOH थ्राइस देता, ये वीक बेस है समझो, तो आप क्या लिखते? तो आप लिखते बॉम्बे, यानी कि डिक्रीजेस। समझ में आया क्या? यस। क्वेश्चन 200, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। 200 क्वेश्चन को देखो, ये जो प्रोसेस उसमें डिस्क्राइब किया गया है वो क्या बोलता है देखो। टू रिकवर सॉलिड सोप फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग
कॉमन विच टाइप ऑफ आयॉन्स विद द सोप। तो आपको ये सबसे पहला सवाल आएगा कि सर ये सॉलिड सोप की रिकवरी का फंडा क्या, पहले तो ये बताओ, ठीक है, पहले तो ये बताओ। दूसरा कि हम लोगों को क्या आयॉन्स क्या रटने पड़ेंगे क्या? तो नहीं भाई, आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं आपको आंसर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाता हूं, टेंशन मत लो, समझ लो, आंसर याद हो जाएगा। सोप का डेफिनेशन समझ लो। क्या समझोगे बच्चों? सोप का डेफिनेशन समझ लो, आंसर आ जाएगा। सोप का डेफिनेशन क्या है बच्चों? सोप इज डिफाइंड एज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सिंपल डेफिनेशन है। क्या आपने फैटी एसिड लिया, उसका कौन सा सॉल्ट बनाया? सोडियम या पोटेशियम के साथ में सॉल्ट बनाया और उसको बोल दिया सोप। क्या ये बात समझ में आई? तो जो साबुन आप घर पे यूज करते हो, जिससे हाथ धोते हो, कपड़े नहीं, वो तो डिटर्जेंट हो गया, हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, नहाते हो, वो क्या है? वो एक्चुअली वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है। किसका? फैटी एसिड का। क्या ये बात समझ में आई? अब फिर से क्वेश्चन को समझो, वो क्या बोल रहे हैं। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर से आपको सॉलिड सोप को रिकवर करना है। आपकी सोप बनाने की फैक्ट्री है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उस सॉल्यूशन में से आपको सोप को रिकवर करना है, आपको साबुन की टिकिया बना के बेचनी है, समझो। तो आप कैसे करोगे? आप कौन सा कॉमन आयन डालोगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बताना सब लोग। सोप को बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम कॉमन आयंस डालने वाले हैं। तो आप बोलोगे ठीक है। अब सवाल ये कि हम कौन से कॉमन आयंस डालेंगे। तो ये तो पता चल गया कि सर देखो सोडियम और पोटेशियम में से ही आंसर होगा, है ना? सीधी बात है, क्योंकि मैंने फैटी एसिड तो डिफाइन नहीं किया ना, ये तो कोई भी फैटी एसिड हो सकता था। एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, पर्मिटिक एसिड, कोई भी एसिड हो सकता था। मैं तो जनरल बोला है, लेकिन मैंने सॉल्ट बोला है सोडियम या पोटेशियम का, तो ये दोनों में से आंसर होगा। नाउ आइडियली स्पीकिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आइडियली स्पीकिंग आपका आंसर सी और डी दोनों हो सकता है इस केस में। आइडियली ध्यान से सुन लेना बच्चों, आइडियली इसमें क्या हो सकता है? आपका आंसर क्या हो सकता है? शुड बी बोथ सी एंड डी। पर अगर मुझे दोनों में से एक चूज करना है एज मोर करेक्ट ऑप्शन, तो आप ज्यादा करके NaOH डालते हो। ज्यादा करके क्या डालते हो? NaOH या NaCl डालते हो। यानी कि कौन सा ये होता है कॉमन? Na होता है कैटायन कॉमन। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? पोटेशियम के साथ दुश्मनी है क्या? नहीं बॉस, नमक जल्दी इजीली मिलता है, सस्ता पड़ता है, तो ज्यादा कॉमनली कौन सा वाला डालते हो आप? Na+ डालते हो। समझे क्या? तुम घर पे भी साबुन बना सकते हो, तुमको चाहिए तो तुम घर पे भी साबुन बना सकते हो। जो तुम्हारा एनिमल सोर्स का फैट होता है ना, कोई भी एनिमल सोर्स का फैट ले लो या प्लांट सोर्स का फैट ले लो, नारियल का तेल होता है ना जिसमें पामेटिक एसिड होता है, तुम्हारा पैराशूट ऑयल है ना, उसको लेके उसमें आप ऐसे उसका पहले सोडियम सॉल्ट बना लो NaOH के साथ में, और फिर उसमें नमक डाल दो। देखो उसमें से फ्लॉक्स ऐसे ऐसे वो छोटे छोटे पार्टिकल निकलने शुरू हो जाएंगे, ऊपर तैर के आ जाएंगे सोप के पार्टिकल्स। आप उसको हाथ में लेके ऐसे रगड़ोगे पानी में तो उससे झाग निकलेगी। ऑफकोर्स उसमें अच्छी स्मेल नहीं आएगी क्योंकि वो प्रोसेस नहीं है, बट सोप तो आप घर पे इजीली आप अपना बना सकते हो। लॉजिक समझ में आया? यस? हाँ, ये हुए आपके कौन से? ये हो गए आपके लेवल 1 के क्वेश्चन। थोड़े से अच्छे लेवल, हायर लेवल वाले क्वेश्चन अभी करते हैं। इसमें से आपके अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे सीईटी के पेपर में, खास करके थोड़े से जेईई लेवल के भी क्वेश्चन, लेवल्स के भी काफी क्वेश्चन हैं इसमें, आपको मालूम ही है, बट मैं थोड़े अच्छे हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपके कवर करा रहा हूं ताकि आपकी सॉल्विंग और फास्ट हो जाए न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, चलो 205 देखो। pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज। नाउ ऐसे क्वेश्चंस मुझे चाहिए बच्चों, आप लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओ इसमें कि बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व कर सको ओरली। ठीक है, मैं आपको एकदम रफ में बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। pH दिया 10⁻⁴, यानी कि सॉरी pH नहीं, OH इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 10⁻⁴, मींस OH माइनस की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻⁴, और POH इसमें से आप निकाल लोगे, कितना निकालोगे? नेगेटिव लॉग ऑफ
10⁻⁴. ये फॉर्मूला मैंने सिखाया आप लोग को. POH इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, यस और नो. तो ये POH कितना हो जाएगा 4, तो PH कितना हो जाएगा 14 - 4 यानी कि 10. समझे क्या? तो आंसर क्या होगा बच्चों 205 का? ऑप्शन सी. बट एग्जाम में आपको इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एग्जाम में आपको इतना सब लिखने के लिए टाइम नहीं लेना है. आपको सिर्फ इतना करना है 10⁻⁴. तो POH आपका, आपके माइंड में इतना कैलकुलेशन हो जाना चाहिए. तो PH हो गया 10. बस इतना, इतने फटक से आपका आंसर आ जाना चाहिए. क्या ये बात समझी क्या आपको? मैं यहां पर सॉल्यूशन आपको आपके बेनिफिट के लिए लिख के दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको. बट एग्जाम में पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर को मार्क करना है. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट. सेव योर टाइम so that you can be more accurate and spend more time in the actually difficult questions. Okay, then solubility product of PbCrO4 is this much. Then what is the molar solubility? आसान क्वेश्चन. PbCrO4 कौन से कैटेगरी का है? कितने आयॉन्स है उसमें? PbCrO4 कितने, कौन सी कैटेगरी का है बताइए बच्चों. PbCrO4 ऐसा है क्या? लेड ऑक्सलेट है ये, है ना? लेड ऑक्सलेट है. कितने आयॉन्स? एक लेड का आयॉन और एक ये. एकदम इजी. तो आप बोलेंगे अरे सर ये तो मस्त क्वेश्चन है. तो अगेन मैं देखो लंबा चौड़ा आपको टाइम पास नहीं करवा रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं. एस की वैल्यू कितनी थी बताइए सब बच्चे. एस की वैल्यू कितनी थी? रूट ऑफ KSP. यस, है ना? रूट ऑफ KSP थी ना एस की वैल्यू. यानी कि 1 × 10⁻⁻16 का रूट यानी कि 10⁻⁻8 इज द वैल्यू ऑफ S. इजी, मस्त क्वेश्चन. 210 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी. आंसर बन रहे हैं आप लोगों से. आई होप सो. कॉन्फिडेंस आ रहा है? आई होप सो. चलो बढ़िया. यस. ओके, नेक्स्ट 215. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट स्टेटमेंट? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. करेक्ट इनकरेक्ट में ध्यान दे देना जरा कि वो क्या पूछ रहा है. 2 बार इसको अच्छे से रीड करना कि भाई सही वाला मार्क करना है कि गलत वाला स्टेटमेंट मार्क करना है. इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 225 कौन सा ये? 215. हाँ, क्या बोलता है देखो. एक्वस सॉल्यूशन में आयोनिक कंपाउंड्स आयॉन्स देते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक, बरोबर है ना? ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट ए वो तो सही स्टेटमेंट है कि नहीं? ये है क्या? सिर्फ आयोनिक कंपाउंड ही देते हैं क्या? क्यों पोलर कोवैलेंट वाले आयॉन्स नहीं देते क्या? देते हैं ना बच्चों? ऑप्शन ए आपको क्या लग रहा है, राइट है कि रॉन्ग है? ओनली लिखा है ना. क्या ये सही है क्या कि पोलर कोवैलेंट वाले कंपाउंड जो है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी थोड़े थोड़े आयंस तो देते हैं ना? तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. अच्छा, सम कोवैलेंट कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, सम कोवैलेंट कंपाउंड्स में ऑल्सो गिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. क्या ये ट्रू है? हाँ, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स देते हैं ना आयॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. यस और नो? क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस. तो इसलिए ए रॉन्ग है, बी सही है. अच्छा, एब्सोल्युटली प्योर वाटर हैज नो आयन इन इट. गलत. प्योर वाटर में कितने आयॉन्स होते हैं? कितने आयॉन्स होते हैं? ये वैल्यू याद होनी चाहिए. 10⁻⁻14 आयॉन्स. कौन से 10⁻⁻14 बताइए बच्चों? 10⁻⁻14 कैसे? ये आयनिक प्रोडक्ट है ना, मतलब H+ के 10⁻⁷ और OH- के भी 10⁻⁷. आई होप ये मालूम है सबको. नहीं मालूम था तो सीखो अभी. प्योर वाटर में कितने आयॉन्स होते हैं? 10⁻⁻14 आयॉन्स होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन 10⁻⁷ है और हाइड्रोक्सिल भी 10⁻⁷ है. और स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डू नॉट डिसोसिएट होते हैं. ये भी गलत है. भले स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन अगर सॉल्ट है तो वो डिसोसिएट होगा. तो बॉम्बे करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है. सही है? मैंने करेक्ट स्टेटमेंट्स भी लिखवा दी ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 220 पे. देखो जरा ध्यान से. कैन यू ऑल सी क्वेश्चन 220 ऑन योर स्क्रीन? टेल मी. If NH3 is dissolved in water, what happens to the pH of the solution? What is ammonia, acid or base? Ammonia is acid or
बेस, टेल मी दिस, इजी। अगर ये नहीं आता जेन्युइनली अपना सीईटी का सपना छोड़ दो, इंजीनियरिंग का सपना छोड़ दो। NH3 इज ऑफ कोर्स बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है बॉस, है ना। अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस। वाई स्ट्रॉन्ग बेस? बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लुईस बेस है ना। और बेस क्या करेगा? जब आप अमोनिया को पानी में डालेंगे बच्चों, तो वो क्या करेगा? वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बरोबर ना। तो अमोनिया जो है वो बेसिकली बेस है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल बेस है ना, तो एल्कली बोलूं क्या उसको? एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा ना, है ना। अच्छा, तो यहां पर एल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच कैसा होता है? 7 पे न्यूट्रल होता है, और ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होता है। तो यहां पर बेसिक है मतलब पीएच बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है? ऑप्शन ए, यानी कि पीएच बढ़ने वाला है, करेक्ट। बेस का पीएच ज्यादा होता है, एसिड का पीएच कम होता है। ओके, 225। देखो आपको मैं फिर से बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम के बाद आके मुझे जरूर बोलोगे कि हाँ सर आपने बोला था पीएच पीओएच पे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, और आया। ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, पीएच पीओएच पीके पीकेबी पे क्वेश्चन आने वाला है। देख लो क्या बोलता है, इनमें से कौन से सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है इक्वल टू 12। क्वेश्चन सबको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, आई होप सो। क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो कि जूम करूं थोड़ा सा और जूम कर दिया, अच्छे से दिख रहा होगा। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज पीएच वैल्यू इक्वल टू 12। तो मुझे बताइए, अगर पीएच 12 है, पीएच कितना है 12, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻12, सही है। 10⁻⁻12, ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? H प्लस की। अच्छा, साथ साथ में मैं ये भी बोल सकता हूं क्या, pH 12 है तो POH 2 है, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 10⁻²। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको जिसमें 10⁻² OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है? ऐसा ऑप्शन है सी। कितने लोगों ने ऑप्शन डी सोचा? तो डी में देखो भाई OH दिया है अपने को 10⁻12, H प्लस की मिल रही थी, तो डी रॉन्ग है, सी करेक्ट है। समझ गए क्या? बढ़िया, इसमें आई होप किसी की गलती नहीं हो रही कैलकुलेशन में। चलो एक और सवाल अच्छा वाला, कौन सा? pH of methyl orange is between 3.1 to 4.5. It is best suitable for titrating. ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट टू लास्ट ईयर 1-2 साल पहले ये ऑलरेडी आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी सिंपल है, थोड़ा फैक्चुअल भी है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान से सुनना और समझना। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर होता है, ये तो सबको पता है। इंडिकेटर्स कौन से मालूम है आपको? लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, सब मालूम है। तो वो बोल रहा है आपको कि बॉस मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर है जिसका जो पीएच है ना वो 3.1 से लेके 4.5 के बीच में है। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, ये इनमें से कौन से मिक्सचर के लिए सबसे सूटेबल रहेगा? सवाल तो इजी है ना। अब मुझे आप बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी में उन्होंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस बेस दिया है या सॉल्ट प्लस एसिड या सॉल्ट प्लस बेस ऐसा दिया है? बरोबर बोल रहा हूं? ज्यादा करके आपको या तो डायरेक्ट एसिड बेस दिया हुआ है या सॉल्ट प्लस एसिड और सॉल्ट प्लस बेस दिया है। करेक्ट बोल रहा हूं बच्चों, है ना? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। तो अगर मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक पीएच है तो वो किसमें? वो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अच्छा काम करेगा, है कि नहीं? और इन तीनों में से आपको, चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ही ऑप्शन है जिसमें सबसे स्ट्रांग एसिड दिया हुआ है? HCl, यानी कि वो आपको सबसे लोएस्ट पीएच रेंज प्रोवाइड करेगा, इसलिए वहां पर आपका मिथाइल ऑरेंज बेटर, अच्छा इंडिकेटर का काम करेगा। क्या ये समझ में आई बात? बोलिए हाँ या ना बच्चों। बढ़िया, ओके। नेक्स्ट आता है मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने मिक्सचर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, हाँ,
M1V1 M2V2 N1V1 N2V2 वाले, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छे सवाल हैं ये, अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है, इजी नहीं है, ध्यान से देखो जरा, सीखो, नहीं आता है तो सीखो, आता है तो प्रैक्टिस करो। क्या बोलता है देखो वो, व्हाट इज ही सेइंग 235 में, जैसे एक मिनट, हाँ, वो पूछ रहा है pH ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड व्हेन aqueous solution of pH 5 is mixed with an equal volume of aqueous solution of pH 3, मतलब दो सॉल्यूशन लिए, दोनों की इक्वल वॉल्यूम ली, दोनों को आपस में मिक्स किया, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उनका आपको pH बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसमें बहुत सारे डेढ़ शाणे बच्चे क्या करते हैं, सर एक का pH 5 था, एक का 3 था, बीच वाले का 4 रहेगा। कितने लोगों ने ये लॉजिक लगाया? अगर ये लॉजिक लगाया तो आंसर गलत है आपका, समझे क्या? pH में ऐसा लॉजिक नहीं लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि बॉस यहां पर इक्वल वॉल्यूम की मिक्सिंग हुई है, तो आपको पहले कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप जब H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तब जाके आपका एक्चुअल pH का वैल्यू बनेगा। आई होप ये क्लियर हुआ? यस, है ना? अब समझो मैं ऐसा मान लूं कि दोनों का मैंने 1-1 लीटर ले लिया, दोनों का मैंने क्या लिया, इक्वल वॉल्यूम बोले तो मैंने दोनों का क्या ले लिया बच्चा लोग, मैंने ले लिया 1-1 लीटर, है ना? तो मैं ऐसे बोलता हूं, सॉल्यूशन 1 का कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 1 सॉल्यूशन का जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो रहेगा 10⁻⁵। ये क्लियर है क्या सबको? pH कितना था 5, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁵। क्लियर? बोलो हाँ या ना। सेकेंड सॉल्यूशन की कितनी रहेगी बोलो बच्चा पार्टी? 10⁻⁵, है ना? अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आप बताइए? जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन है ना नए सॉल्यूशन की, वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय डबल द वॉल्यूम है। बरोबर बोल रहा हूं कि नहीं? वो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का इसका प्लस इसका टोटल सारा मिला दिया H+, जितने भी H+ थे सारे मिला दिए, है ना? और वॉल्यूम क्या कर दी? डबल कर दी। समझ गए कि नहीं? समझो इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, दोनों मिला के ये ले लिया। क्लियर हुआ? तो इसमें से आप 10⁻³ कॉमन ले लो, तो ये हुआ 10⁻² प्लस 1, समझ गए, अपॉन 2। बढ़िया लग रहा है कि नहीं है? मैथमेटिकली समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों 1.01 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। क्लियर? विच मीन्स 0.505 इंटू 10⁻³ एकदम बढ़िया। विच मीन्स 5.05 इंटू 10⁻² सॉरी -4 ना, सॉरी 10⁻⁴। ये हुई आपकी किसकी वैल्यू बच्चों? ये हुई H+ की नई वैल्यू। यहां तक सबको मैथ समझ में आया क्या? मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया, पहले वाले का इतना कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे वाले का इतना, दोनों कॉन्सेंट्रेशन को मिलाया, डिवाइड बाय 2 किया, बिकॉज इक्वल वॉल्यूम दोनों के लिए, तो वॉल्यूम क्या हो गई? डबल हो गई। समझ गए कि नहीं? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस, क्लियर? आगे बढ़े। अब pH की वैल्यू बता दो, अब आंसर आपको इजीली आ जाएगा। आप बोलोगे सर नेगेटिव लॉग ऑफ 5.05 इंटू 10⁻⁴। अब आप बोलोगे सर हमारे पास लॉग टेबल तो है नहीं, तो भाई अप्रोक्सीमेशन से करवाता हूं। चलो, इसको क्या हो जाएगा 4 माइनस लॉग 5। यस, क्या करने का, इसकी ट्रिक पता है ना सबको? इसमें नेगेटिव लॉग आपको निकालना है, तो उसकी ट्रिक क्या? सीधी सीधी ट्रिक है, ये जो नंबर है उसको यहां ले लेने का पॉजिटिव के साथ और माइनस कर देने का इस नंबर का लॉग। समझे? सपोज मैं ऐसा बोलता 2 इंटू 10⁻³ है, तो क्या बोलते हैं आप? 3 माइनस लॉग 2 बोलते हैं, है ना? इस तरह से ये लॉजिक समझ लेना। ट्रिक एकदम सिंपल सी ट्रिक है, मैथमेटिकली आप सॉल्व कर पाओगे। तो 4 माइनस लॉग 5, लॉग 5 कितना होता है? ये तो सबको रटा हुआ है। लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, यानी मैं बोल देता हूं बिकॉज 5.05 है तो मैं मान लेता हूं 0.7, और 4 माइनस 0.7 कितना हुआ? 3.3,
यानी आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन, और जैसा मैंने कहा ये बहुत इजी क्वेश्चन में नहीं गिना जाएगा, सीईटी में भी इसको हायर लेवल क्वेश्चन मानेंगे, या ये बेसिकली जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन में एटलीस्ट काउंट किया जा सकता है। क्लियर है? या इवन नीट लेवल फॉर दैट मैटर। ठीक है ना? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 240 बताओ। क्वेश्चन 240, solubility of AgCl will be minimum in which medium? AgCl की solubility इनमें से किसमें सबसे कम होगी? ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मुझे पहले ये बताओ कि AgCl जो है वो ऑलरेडी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, यस और नो? AgCl की खासियत क्या है बच्चों? ठीक है, AgCl क्या है? स्पेरिंगली, मतलब वो ऑलरेडी वीक है कि स्ट्रॉन्ग है ना? मतलब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो वीक है। देखो ऐसे आप बोलोगे सर आप तो अभी बोले थे कि सॉल्ट तो 100% डिसोसिएट होता है ना? सॉल्ट डिसोसिएट 100% होता है, बट यहां पर मैं डिसोसिएशन नहीं, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। डिसॉल्व कम होगा वो, समझे? डिसॉल्व ही कम होगा, स्पेरिंगली डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑलरेडी सॉल्युबिलिटी के मामले में वीक है ये? समझ गए बच्चों? सॉल्युबिलिटी के मामले में वीक है, और वीक के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है क्या? हाँ, वीक के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है। तो क्वेश्चन 240 को अभी आप देखो, बोलोगे अरे वाह सर इजी आंसर आ गया। अभी तो लॉजिक बी और सी में से आंसर होगा। बी और सी में से ज्यादा कॉमन आयन किधर मिल रहे? बी में 0.01 मोलार क्लोराइड आयन्स है, और सी में कितने बच्चों? 0.02 है ना, डबल है ना, क्योंकि CaCl2 है। चेक करो किसमें ज्यादा कॉमन आयन्स है? सी में, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल, यस और नो? समझ गया? बढ़िया, एक नंबर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होता है और बेसिक हमारी नॉलेज भी टेस्ट होती है, और आंसर भी फटाफट आता है, एक्यूरेट आता है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaOH ट्वाइस, मतलब जितना तुमको कॉन्सेंट्रेशन है उसका डबल OH मिलने वाला है। ये ध्यान में रखना। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि BaOH ट्वाइस ये डाई एसिडिक बेस है बच्चा पार्टी। क्या ये डाई एसिडिक बेस है? तो ऐसे केस में क्या करने का ना, स्मार्टली पहला डिसोसिएशन करके देख लेने का। क्या करने का? पहला डिसोसिएशन करके देख लेने का। कितना OH मिलने वाला है? डबल। जितना आपने इसका जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिया उसका 2 टाइम्स आपको, सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन C था तो इसका 2C मिलने वाला है। समझे कि नहीं समझे? यस, ओके। अब वो क्या बोलता है बॉस? क्या बोलता है वो? देखो वो बोल रहा है कि इसका pH है 10 और KSP वैल्यू है 1 × 10⁻⁹। तो Ba प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ओहो बढ़िया क्वेश्चन है ये। वो दो कॉन्सेप्ट अलग अलग आपको मिक्स करके पूछ रहा है, मतलब इसमें उसने सॉल्युबिलिटी भी घुसा दिया और उसने pH भी घुसा दिया। चलो तो दोनों कॉन्सेप्ट अपन लगा के देखते हैं। मुझे पहले ये बताओ बच्चों, अगर pH है इक्वल टू 10 तो POH कितना हुआ बोलो? 14 - 10 इक्वल टू 4। क्लियर? और अगर POH 4 है तो देयरफॉर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? 10⁻⁻4। क्लियर हुआ कि नहीं? बढ़िया है ना? क्लियर हो गई बच्चों बात? सबको समझी? यस। अब मुझे बताओ KSP की वैल्यू क्या थी इसके लिए? KSP की वैल्यू कितनी थी फॉर BaOH ट्वाइस? अच्छा इसमें कितने आयॉन्स है? एक बेरियम का, 2 हाइड्रोक्साइड का, ये है कि नहीं? कितने आयॉन्स है इसमें? 3 आयॉन्स है, एक बेरियम का, 2 हाइड्रोक्साइड का। बोलो आया ना? तो बेरियम का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो एज इट इज रखा, और हाइड्रोक्साइड का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या किया? स्क्वायर कर दिया। समझ गए? क्या कर दिया?
स्क्वायर कर दिया, हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, नहीं सॉरी, अच्छा 10⁻⁻⁴ को क्या किया, स्क्वायर। क्लियर? तो कितना हुआ ये, अभी KSP का वैल्यू दिया है इतना 10⁻⁹। बेरियम है आपके पास, ढूंढना है, और ये हो जाएगा 10⁻⁸। तो बेरियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1, कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलार। तो 0.1 मोलार यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। चेक। चलो अगला सवाल देखें। 250 क्या बोलता है, 250 ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। अगर जेई के सिलेबस में देखो तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में आएंगे, मेंस लेवल पे ज़्यादा नहीं पूछे जाते, और सीईटी के लेवल पे तो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते। फिर भी एक दो फैक्ट जो आपने कॉलेज में अपने बोर्ड्स के प्रैक्टिकल के वक्त किए थे, उसमें से कुछ बेसिक अगर क्वेश्चन है तो वो कर लेना, नहीं तो उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। अगर आपने प्रैक्टिकल्स में कॉलेज के वक्त जो है थोड़े बहुत पढ़े होंगे अपनी हैंडबुक में वगैरह तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। एम आई क्लियर? जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 2 रेडिकल जो है वो कैसे प्रेसिपिटेट होते हैं, तो भाई कोई भी चीज़, ये ग्रुप 2 नहीं, कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट कब होगी, प्रेसिपिटेशन जब होगा जब उसका KSP वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो जब किसी चीज़ का KSP वैल्यू बहुत ही कम होगा तो उसका प्रेसिपिटेशन होने वाला है। जब सॉल्युबिलिटी कम है, KSP कम है मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, सही बोल रहा हूं, और सॉल्युबिलिटी कम है मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये तो लॉजिकल है, इसमें कुछ नया नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जैसा मैंने कहा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने का, जो याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाने का ऐसे क्वेश्चंस पे। 255 क्या बोलता है देखो, solubility of Mg3PO4 twice, how many ions? मैग्नीशियम के 3, फॉस्फेट के 2, आयॉन्स कितने, 5। आंसर आ गया आपको, KSP की वैल्यू ये तो रट गया अभी, कितनी, 108 S⁵5, यानी कि, और वो बोल रहा है S की जगह पे, उसने बोला S नहीं बोला है, A बोला है, S की जगह पे क्या बोला है, A। तो 108 A⁵5 मीन्स 255 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कितना इजी लग रहा है बच्चों, अभी ये आ रहा है सबको, बढ़िया, ठीक है। चलो, ओ हो नाइस, 260, ओ लवली क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन 260। थोड़ा आपको उसने दिमाग लगाने के लिए दिया है कि ड्यूटेरियम, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ड्यूटेरियम, ठीक है ना। हैवी वाटर बोलते हैं ना इसको अपन, D2O को क्या बोलते हैं, पता है सबको, नहीं मालूम है तो लिख के रखना। D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि हैवी हाइड्रोजन है ना इसमें, ठीक है, हैवी वाटर। बाय द वे इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, पता है कि नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसको यूज किया जाता है टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये नॉर्मल वाटर है। वो क्या पूछ रहा है, pH D2O का और H2O का एट 298 केल्विन कितना है। मतलब नॉर्मल पानी और हैवी पानी, ये दोनों में pH में कोई अंतर है कि नहीं है, ये सवाल है। उसने, मैंने आपको फिर से मैंने हिंट दे दिया कि उसने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए D2O दिया है, ताकि आप कुछ उल्टा सीधा सोचो और उल्टा सीधा मार्क करो। क्या आपको उल्टा सीधा सोचना है, यहां पे कुछ सोचना उल्टा सीधा। भाई वाटर इज वाटर, वाटर इज वाटर एंड वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। पानी पानी होता है और पानी कैसा होता है, हैवी हो चाहे लाइट हो, वो हमेशा कैसा होगा बच्चा पार्टी, वो होगा न्यूट्रल। यानी कि दोनों का जो ये है क्या बोलते हैं pH वैल्यू, वो कितना रहेगा, 7 यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो वो आपको धोखा देने के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, बट अपन धोखा नहीं खाएंगे, अपन पढ़ के जाएंगे, सही है कि नहीं। चलो बढ़िया। 265 ये भी, इसको भी स्टार मार्क करना। इसमें आपका बेसिक मोलालिटी का कॉन्सेप्ट
और पीएच का कॉन्सेप्ट, दोनों कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा आसान, बट स्टार मार्क क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इतने मोल 5 लीटर में डाला है, बोलो फटाक से कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? तो आप बोलोगे सर मोल्स अपॉन लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन। यस, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज मोलारिटी, है कि नहीं? लेकिन किसका कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कि OH माइनस का? क्या डाला है पानी में? क्या डाला है? एसिड डाला है कि बेस डाला है? बेस डाला हुआ है ना। तो 5 लीटर पानी में क्या डाला है? 0.05 मोल NaOH डाला है। मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.01, यानी कि 10⁻²। देयरफॉर POH कितना गधे बच्चों? POH कितना? 2। तो देयरफॉर pH कितना, बोलो जल्दी? pH कितना? 14 - 10 यानी कि 12, यानी ऑप्शन ए। कितने लोग सी मार्क करने का सोच रहे थे? तो गलती कर रहे थे। घाई गड़बड़ नहीं करनी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, ध्यान से देखो, ठीक है? आते हुए आंसर को गलत नहीं करना है। अभी देखो थोड़े से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देता हूं, ताकि एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाए, पता चल जाए कि सर ऐसे ही नहीं बोल रहे थे हवा में, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। MHT CET 2014 का क्वेश्चन क्या बोलता है बॉस? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले ये बताओ कि ये एसिड है कि बेस है? बेस है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको किसका मिलेगा? OH का कि H प्लस का? कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा? OH का कि H प्लस का बच्चों? OH का मिलेगा। OH का कॉन्सेंट्रेशन का मैंने स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही फॉर्मूला बता दिया, कितना? C इंटू एल्फा। बताया कि नहीं बताया? कितनी दी है कॉन्सेंट्रेशन? मिली मोलार दी है। मिली मोलार बोले तो 10⁻³ मोलार, बोलो हाँ या ना? है ना, काफी सिंपल है। देखो मिली बोले तो 10⁻³ और 20% क्या दिया? 20%। तो 20% बोले तो 20/100 बोलू, बोलो हाँ या ना? अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 20/100। क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? 0 0 कैंसल, तो 2 और ये नीचे से ऊपर गया तो ये 2 × 10⁻⁴ हो गया। यस, ये हो गई आपकी OH की वैल्यू। तो मुझे बताइए POH की वैल्यू कितनी हुई बच्चा पार्टी? आप बोलोगे 4 - log 2 हुई सर। कितनी हुई? देखो 4 - log 2 है, यही ट्रिक बताई ना मैंने आपको अभी। तो 4 - log 2 मीन्स 4 - 0.3010। log 2 सबको आना चाहिए, तो ये 3.6990 हो रही है। और अगर ये POH की वैल्यू है तो pH की वैल्यू कितनी है? 14 - 3.6990 इक्वल टू कितनी होती है? 10.3010। अब आपको एक मैं सरप्राइजिंग बात बताऊं, आप अपनी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोलो, अपनी स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए ना न्यूमेरिकल के, एज इट इज क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है, ये वैल्यू वाला चेक कर लेना, मिल जाएगा। तो जिस बच्चे ने बोर्ड्स के लिए अच्छी पढ़ाई की है ना, तो उसको तो ये एकदम आसानी से आ जाएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन बॉम्बे। समझ गए क्या? बढ़िया। देखो देन यू हैव क्वेश्चन 275। मैंने क्या बोला था? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर होता है, बोला था ना? चलो बताओ, कॉन्जुगेट एसिड बेस 275 ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन सी थियरी के हिसाब से होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी पढ़ाया है। HCO3 इसका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस मैंने हिंदी में लिखवाया था बच्चों। क्या लिखवाया था? एसिड बनाना है तो क्या करो? प्रोटॉन निकालो। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है गधों। एसिड प्रोटॉन डोनेट करने से बनता है ना, कि एक्सेप्ट करने से बनता है। मतलब जो सब्सटेंस एसिड है वो क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा, करेक्ट। और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? बेस। इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड
H2CO3 और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा CO3 2-। ठीक है, सेकेंड वाले का बताओ, इसका एसिड ऑफ कोर्स क्या बनेगा H2SO4, बेस क्या बनेगा सल्फेट, इजी लग रहा है अभी, है ना। अमोनिया बताओ, यहाँ पे बनेगा NH4 प्लस और यहाँ बनेगा NH2 माइनस, और लास्ट है वाटर। वाटर तो इजी है, सबको मालूम है। वाटर में क्या होगा हाइड्रोनियम और OH माइनस। तो P क्या है, P इज दिस, Q इज दिस, R is this, S is this, and T is this. P Q R S T। अब देखो ऑप्शंस, अब बता दो आंसर फटाफट। P Q R S T, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। यस, चिंदी क्वेश्चन लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चिंदी है बच्चों। बढ़िया। और एक करते हैं, चलो 277 लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, है ना। 277 इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, करते हैं। चलो क्या बोलता है, असर्शन रीजन, pH of solution of acetic acid remains unchanged on addition of sodium acetate। क्या ये सही है? जब एसिटिक एसिड में सोडियम एसिटेट डालोगे तो pH सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा? क्या लगता है? बात को समझना, मैंने क्या बोला। ये रहा एसिटिक एसिड, ये क्या रहा एसिटिक एसिड, इसमें से आपको H+ और कार्बोक्सिलेट मिलने वाला, ये तो सबको मालूम है, ऐसे आयोनाइजेशन होता है, समझे। बढ़िया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें आपने क्या डाला बच्चों, इसमें आपने डाला सोडियम एसिटेट। क्या डाला आपने एक सॉल्ट डाला जिसका नाम है सोडियम एसिटेट डाल दिया आपने। क्या इसमें, मुझे ये बताओ कि एसिटिक एसिड ऑलरेडी वीक था, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, वीक था कि नहीं था? अब बोलोगे हाँ। क्या यहां पर कॉमन आयन था, बोलो हाँ या ना। मेरे एक एक बात पे आप हाँ या ना बोलते जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या एसिटिक एसिड वीक था? यस। क्या यहां पर कॉमन आयन है? यस। क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊं? हाँ। तो क्या इसका डिसोसिएशन अफेक्ट होगा? यस। तो यानी कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, हाँ, मतलब pH में फर्क आएगा। यस, बोलो हाँ या ना, लॉजिक समझना। तो जो असर्शन है वो आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? वो बोलता है अनचेंज रहेगा pH, ये सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। तो असर्शन इज फॉल्स, तो एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया, देखो सीधी बात है ना। अच्छा, क्या आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज सप्रेस्ड बाय एडिंग अमोनियम एसिटेट? यस, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ कि ना? तो इसीलिए देखो ऑप्शन डी सही है ना, क्योंकि असर्शन गलत है पर रीजन सही दिया हुआ है। स्टेटमेंट गलत है बट उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको सही दिया हुआ है बच्चों। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। मैंने आपको इस चैप्टर का हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कराया। अगर मैं एकदम दिल पे हाथ रख के ऑनेस्टली बोलूँ ना, वैसे तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपके पास, आप सबके पास ये वाली बुक है, आप इसमें से प्रैक्टिस करो। जो जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में छोड़े वो सारे आप आज के आज प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर परफेक्ट होगा। बट हैंड ऑन माई हार्ट आई कैन टेल यू, जितने क्वेश्चन मैंने कराए आप उतने भी ढंग से कर लो ना, तो भी आपका ये चैप्टर एक्चुअली इनफ गिना जाएगा। इतने सारे हमने क्वेश्चन टाइप के कवर कर लिए, डिटेल में किए। इसका ये मतलब नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, इसका ये मतलब है कि आपको बाकी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए, वो आपके लिए बोनस है। आई होप दैट इज क्लियर। यस, सो दैट फिनिशेस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम।